आपको नहीं लगता कि इंडिया में लोगों को काम नहीं करना है? इसके ऊपर आपका क्या राय है? वो लोग जितना काम करते हैं ना उतना काम करने के लिए हमको 3 कपल मतलब 3x लेबर चाहिए। उनका 2 आदमी हाँ। हमारे 6 आदमी का काम कर रहे हैं। अभी थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं समझाते हैं, लेकिन अब मोबाइल ने इतना सत्यानाश कर दिया है ना कि जो आप सोच ही नहीं सकते। क्या आपको लगता है कि ये लेबर के इश्यू में गवर्नमेंट का हाथ है? फ्रीबीज के चलते और मनरेगा के चलते तो बहुत लेबर चले गए, कोई काम ही नहीं करने का। उसका क्या है कि एक्सपेक्टेशन बहुत कम होता है कि भाई 7-8 हजार मुझे मिल गया, मेरी वाइफ का नाम लिखवा दिया, 7-8 हजार उधर से आ गया, तो उसका ये लाइफ का एम नहीं है कि भाई मैं 15,000 से आगे बढ़ के 30,000 करूं। ये गुजराती मारवाड़ी जैन्स में खास दिखता है कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी अपने बच्चों को या तो डायरेक्ट बिजनेस में मत डालिए, 2-3 साल और किसी के बिजनेस में डालिए। उससे क्या होता है, ये सेम चीज एआई करेगा 2026 में। जो एआई को यूज नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। गल्फ कंट्रीज में बहुत एक्सपोर्ट करते थे। प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेटली 80% हम एक्सपोर्ट करते थे। 5 to 6 करोड़ का हमारा एनुअल टर्नओवर था। 1% जब भी कंपनी चलाता है तो आप मरते हो। 3-4 लीडर्स आप क्रिएट कर लो तो बहुत सुंदर है। आई थिंक ये 4 चीज अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर इंप्लीमेंट कर लेता है तो उसको रिजल्ट आना ही आता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। और आप लोग ने मुझे कहा कि सर मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, कैसे हम बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हैं और कैसे करोड़ों में प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपके यही डाउट को सॉल्व करने के लिए मैंने अपने खास मेंटी को इनवाइट किया है, मिस्टर गौतम खांत, जो राजकोट और मोरबी में प्रिसाइड करते हैं और उनका सैनिटरी वेयर का प्रोडक्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है। गौतम भाई, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। वेलकम सर। यस गौतम भाई, आपसे बहुत प्यार है, आप बहुत सिंसियर हो, आपने हमसे कोचिंग मेंटोरिंग लिया है, हम लाइफ टाइम जुड़े हुए हैं। आपके कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई है, हाँ। राइट? तो आपकी कंपनी की शुरुआत क्या है? आप सैनिटरी वेयर बनाते हो, हाँ। फादर ने स्टार्ट किया था। तो आपकी स्टार्ट की स्टोरी कि ये कंपनी कैसे स्टार्ट हुआ और ये प्रोडक्ट क्यों चूज किया आपने? सैनिटरी वेयर, WC, टॉयलेट, भांडा, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूशन करने के लिए क्यों चूज किया? 91 में मेरे फादर ने ये फैक्ट्री स्टार्ट की थी, और फैक्ट्री स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये था कि जो मेरे फूफा जी है वो सैनिटरी वेयर के डिस्ट्रीब्यूटर थे राजकोट के लिए। ओके। तो उधर से आइडिया आया कि इसका हम मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं। तो मेरे फूफा जी और फादर ने सब लोगों ने मिल के 91 में सैनिटरी वेयर का मैन्युफैक्चरिंग मोरबी में स्टार्ट किया। ये गुजराती मारवाड़ी जैन्स में खास दिखता है कि फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाँ। बिजनेस स्टार्ट करने में। वो कोई सोचता नहीं है मेरा तेरा। शायद आज थोड़ा सोचते हैं लोग, कमर्शियल हो गए, लेकिन 20 साल पहले तो कुछ नहीं था। यारा तू आ जा, कर लेते हैं, देख लेते हैं, मेरा नॉलेज है, मैं आपको हेल्प करता हूँ, मेरा कनेक्शन हेल्प करता हूँ। हाँ। तो आपके फूफा जी ने आपके फादर को गाइड किया, हेल्प किया, थोड़ा हाँ। इन्वेस्ट किया रहेगा जो भी है, और 1991 में हमारा कंपनी मोरबी में स्टार्ट हाँ, हुआ। मोरबी Yes. में सैनिटरी वेयर का 3rd फैक्ट्री था हमारा। थर्ड फैक्ट्री था। क्या ब्रांड से, क्या नाम से चालू किया? गैलेक्सी सैनिटरी वेयर के नाम से Galaxy। स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, फिर आपकी एंट्री कैसे हुई? मैं स्टडीज़ कंप्लीट करके 2007 में मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की। तो आपने क्या स्टडी, मास्टर्स किया है? नहीं, मैंने बीटेक किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। वाह, बीटेक इन मेक, नाइस। और 2007 में आपने बीटेक कंप्लीट हाँ। किया, और 2007 में बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। हाँ। हाँ। इनिशियल डेज पे आपके रोल क्या थे गौतम भाई? इनिशियल डेज में तो मेरे फादर ने जो हमारा जो प्रोसेस है वो सबसे पहले कास्टिंग का प्रोसेस होता है कि स्लिप बनाने का सैनिटरी वेयर का। तो उधर से ही ऐसे सुपरवाइजर एक एक स्टेप करके बाद में 1 साल के बाद मैं ऑफिस में जाके बैठा हूँ। तो आपने ग्राउंड से चालू किया। हाँ, और ये मतलब बहुत, एकदम जीरो से। और ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं अडारी साहब को भी देखा कि वो करण को नॉर्मल ट्रेन में, एसी में नहीं, सेकंड क्लास थर्ड क्लास में ट्रेन में भेजते थे पोर्ट पे वो काम करते थे, और फिर धीरे धीरे उनको मैनेजर बनाया और बाद में ऑफिस में बिठाया। आपने भी 1 साल ग्राउंड लेवल पे काम किया, और ये बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने बच्चों को या तो डायरेक्ट बिजनेस में मत डालिए, 2-3 साल और किसी के बिजनेस में डालिए। हमारा बहुत बड़ा सर्कल है, तो हम क्या करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर के बच्चे को दूसरे बिजनेसेस में 2 साल पे, कॉन्ट्रैक्ट पे, इंटर्नशिप पे, जॉब पे या एक्सपीरियंस पे डाल देते हैं। उससे क्या होता है, नेटवर्किंग स्ट्रांग होता है, क्रॉस एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है। और उसके बाद जब वो आपके बिजनेस में आते हैं तब उनको एक छोटा प्रोजेक्ट दो, वो छोटा प्रोजेक्ट वो अच्छे से करे, फिर बड़ा प्रोजेक्ट दो, फिर ऑफिस में एंटर करके कुर्सी दो। डायरेक्ट अगर आपने कुर्सी में बिठा दिया तो कांग्रेस पार्टी जैसी हालत आपकी हो सकती है। यस गौतम भाई, कंटिन्यू करते स्टोरी। हाँ। हाँ। तो फिर आपने 2009-10 में ऑफिस में एंट्री करना हाँ। चालू हाँ। किया। हाँ। तब कंपनी की क्या हालात थे, क्या टर्नओवर थे अंदाज से 2010 में, जब आपने थोड़ा टेक ओवर करना स्टार्ट किया? उस टाइम पे समझो है ना 5 to 6 करोड़ का हमारा एनुअल टर्नओवर था। नॉट बैड, हाँ जी। और उस टाइम पे हमारा फोकस मेन था एक्सपोर्ट पे। अच्छा, आप एक्सपोर्ट हाँ, करते थे? गल्फ कंट्रीज में बहुत एक्सपोर्ट करते थे। मतलब वो प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेटली 80% हम एक्सपोर्ट करते थे। क्या बात है।
आज लेकिन हम एक्सपोर्ट नहीं करते, हाँ, क्यों? मेन रीज़न ये है कि एक्सपोर्ट का जो हमारा क्लाइंटेज था वो सब चाइना लेके गया, तो चाइना। हमको वो उसमें बहुत बड़ा मार पड़ा। और मैं एक रियलिटी बोलना चाहता हूँ, हम देश से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चाइना हमसे ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स में, सिवाय कल्चर और स्पिरिचुअलिटी में, कल्चर भी उनका बहुत स्ट्रांग है, बट स्पिरिचुअलिटी में शायद सभी फैक्टर्स में 10x 100x ज़्यादा स्ट्रांग है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके लेबर की हार्ड वर्किंग क्षमता, हमारे यहाँ पे लोगों को काम नहीं करना, जेंजी को, यंगस्टर्स को काम नहीं वो करना, तो मैंने लेबर को खुद काम नहीं देखा करना। हुआ है। आप चाइना जाओ गौतम भाई, लोग 12-12 घंटा डिसिप्लिन से काम करते हैं, टेक्नोलॉजी है, लैंड एक्वायर करना है 3 दिन में। हमारे यहाँ मुंबई एयरपोर्ट के लैंड एक्वायर करने को सालों लग गए, 10 20 30 साल लग गए। वहाँ पे तो 3 दिन में, 3 महीने में हॉस्पिटल खड़े हो जाते हैं। तो आई थिंक चाइना हमारा बेंचमार्क होना चाहिए। हम अपने आप को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, अरे जो ऑलरेडी खत्म हो गया उसके साथ कंपेयर करके क्या मतलब है? वी शुड बेंचमार्क अगेंस्ट चाइना। और आज मुझे लगता है यूएसए का जैसे स्थिति है, जैसे उनकी लीडरशिप है, आई थिंक यूएसए इज नो लॉन्गर अनडिस्प्यूटेड नंबर 1। आई थिंक चाइना बहुत बड़ा फैक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में चाइना बहुत खा गया, लेकिन गौतम भाई आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया अब 5% 10% ऑर्डर्स चाइना +1 को देना चाहती है कि भाई चाइना से हम 90-95% ऑर्डर ले लें, बैकअप 5% हम ऑर्डर्स ले लें? तो क्या आपको लगता है कि अपने एक्सपोर्ट के चांसेस फ्यूचर में है आपके बिजनेस में? देखिए, मोरबी में मेन 2 बिजनेस है, सैनिटरी वेयर और टाइल्स का। तो जी। टाइल्स में तो मोरबी आज की डेट में चाइना है। को बहुत पीछे छोड़ किंग चुका है, है। मोरबी से किंग है, किंग है, मतलब यस। चाइना मोरबी के सामने कुछ नहीं। यस। लेकिन जो टाइल्स वालों ने किया वो कुछ रीजन से हम लोग नहीं कर पाए सैनिटरी वेयर्स में। टाइल्स वाले ने ऐसा क्या किया? बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है कि चाइना को हराया, क्या किया ऐसा? मेन तो क्या है कि जो यंग जनरेशन मेरी उम्र की, जो आज 2012-13 में जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आया ना, वो इतना एब्जॉर्ब किया मोरबी ने कि वो जल्दी से चाइना वाले नहीं कर पाए थे। जो एक मेन चेंज आया था डिजिटल प्रिंटिंग मशीन का, तो एक टाइम ऐसा था कि 2012-13 में मोरबी में डिजिटल प्रिंटिंग नंबर ऑफ मशीन्स चाइना से ज्यादा थे। ओहो, पूरे तो मोरबी में? उसके बाद मोरबी मतलब भाग नहीं लगा टाइल्स में। ये बहुत पावरफुल इंसाइट दिया गौतम भाई, और ये आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को मेरा मैसेज है, ये सेम चीज़ एआई करेगा 2026 में। जो एआई को यूज़ नहीं करेगा वो पीछे रह जाएगा, वो compete नहीं कर पाएगा। जो एआई को यूज़ करेगा रिसर्च के लिए, इमेजेस के लिए, कंटेंट के लिए, कोडिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए, परचेस ऑर्डर के लिए, ऑटोमेशन के लिए, वो सर्वाइव कर पाएगा। तो राइट समय पे टेक्नोलॉजी और लर्निंग पे इन्वेस्ट किए। जैसे मोरबी में टाइल्स वालों ने डिजिटल प्रिंटिंग मशीन्स पे इन्वेस्ट किया, तो आज वो चाइना से आगे compete कर पा रहे हैं। सैनिटरी वेयर वाले ने नहीं किया। बट आपको लगता है एटलीस्ट 5% ऑर्डर सैनिटरी में आ सकता है कि मुश्किल है? नहीं, आ तो सकते हैं, लेकिन सैनिटरी वेयर क्या है सर, पूरा लेबर ओरिएंटेड बिजनेस है और वहाँ पे ही हमारी गाड़ी अटक जाती है। और टाइल्स का जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है कि जो 100 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी है तो उसको खाली 50 60 70 लेबर ही चाहिए, जबकि हमारा छोटा सा टर्नओवर है फिर भी बहुत लेबर चाहिए। चलो हम फर्स्ट सेगमेंट खोलते हैं, जिसको मैं कहता हूँ द सेना, द आर्मी, टीम। आपने टीम की टॉपिक छेड़ दी। आपके पास कितने पुराने लोग हैं सर? 300 जन का स्टाफ है, मैं मानता हूँ। 300 अप्रोक्सीमेटली 300 जन का स्टाफ मैनेज करना इजी नहीं है, जिसमें लेबर भी आ गए, एडमिन स्टाफ भी, मैनेजर्स भी आ गए। उसमें कितने लोग 30+ है, कितने लोग बिलो 30 है, अंदाज? बिलो 30-50% होंगे। यंगस्टर्स भी है। हाँ। और 5 साल से ज़्यादा कितने स्टाफ है जो आपके साथ 5 साल से ज़्यादा काम किए हुए हैं? 30-40% रहेंगे गौतम भाई? इतना नहीं होगा, कम रहेगा? 20% मुश्किल से होगा। 20%, यानी अट्रिशन भी हाई है। बहुत बहुत हाई है। और आपको नहीं लगता कि इंडिया में लोगों को काम नहीं करना है? इसके ऊपर आपका क्या राय है? प्रैक्टिकली आप जो दुख दर्द फेस कर रहे हो वो शेयर करो। एक तो देखिए, जो सैनिटरी वेयर का मेन चाइना में रीज़न है फोसान। ठीक है, हम बहुत बार फोसान जाते हैं ना, तो उधर जाके देखते हैं कि भाई एक हमारे यहाँ बेंच सिस्टम होता है कि एक बेंच पे 5 मोल्ड है, 6 मोल्ड है, 10 मोल्ड है। तो हस्बैंड एंड वाइफ, मतलब ऐसे कपल, वो लोग जितना काम करते हैं ना, उतना काम करने के लिए हमको 3 कपल, मतलब कि 3x लेबर चाहिए। यानी वो 3x प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है उनका, 2 आदमी हमारे 6 आदमी का काम कर रहे हैं। हाँ। और क्या डिफरेंसेस दिखते हैं उनको, उनके माइंडसेट में? आपको नहीं लगता कि हमारा स्टाफ ज़्यादा मस्ती वाला हो गया है? उनको छुट्टियाँ ज़्यादा चाहिए, टाइम की परवाह नहीं है, मोबाइल पे टाइम पास करना है, सिर्फ पैसे चाहिए, काम नहीं करना। आपको लगता है ये रेजोनेट आपको आजकल दिख रहा है 2-3 साल में? ये जो आपने जो टाइम का बताया ना, वो हमारी इंडस्ट्री में बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक तो जो एटमॉस्फेयर में चेंज आता है ऋतु के हिसाब से, वो हिसाब से काम करने में चेंज करना पड़ता है।
उसमें थोड़ा सा भी आधे घंटे का ऊपर नीचे कर गया तो वो कच्चा पीस होता है सैनिटरी वेयर का, वो पूरा डैमेज हो जाएगा, मतलब कोई हाथ में ही नहीं आता है। मतलब पूरी गेम 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे की होती है कि सपोज मोल्ड में कास्टिंग डाला, उसके बाद उसको 2.5 आवर में रिलीज करना है और कहीं घूमने चला गया 3 घंटे बाद आया तो वो पूरा पीस सॉलिड बन जाएगा, कुछ काम का ही नहीं। तो इस टाइप का रिजेक्शन हमारे यहाँ बहुत होता है। कितना भी आप ट्रेनिंग दो लेबर लोगों को, लेकिन वो अपनी मस्ती से ही काम करना चाहते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या सर? ऑटोमेशन? एक्चुअली ऑटोमेशन में भी क्या है कि पूरे वर्ल्ड में उतना ऑटोमेशन नहीं है सैनिटरी वेयर में नहीं है, लेकिन वो बहुत हाई स्केल पे है, तो वो हमारे जैसे एमएसएमई को वायबल नहीं होता है। नहीं है, तो बस जैसे काम चल रहा है खींच के चलो। अभी थोड़ा ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं, लेकिन अब मोबाइल ने इतना सत्यानाश कर दिया है ना कि जो आप सोच ही नहीं सकते हो। क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के पास ये राइट होना चाहिए कि अपने वर्क प्लेस पे मोबाइल ना लाओ? अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई लॉ लाती है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमने हमारे लेवल पे एक ट्राई किया था कि भाई जो काम पे आएंगे तो मोबाइल जमा करके जाएंगे, लेकिन वो नहीं चल पाया। नहीं चल पाया, रीज़न क्या है गौतम भाई? तो उन लोगों को काम ही नहीं करना है, दूसरी फैक्ट्री चले जाना है। दूसरी फैक्ट्री चले जाते हैं। आपको लगता है यहाँ पे एक फैक्ट्री का या मोरबी में एक एसोसिएशन होना चाहिए जहाँ पे सब कॉमन डिसाइड करें कि एटलीस्ट हम ये पॉलिसी तो हर फैक्ट्री में लागू करो, तो क्या है यूनिटी हो सकता है? और ये काफ़ी एसोसिएशन में मैंने देखा है, स्प्रिंग एसोसिएशन में मैंने देखा है, क्रेन एसोसिएशन में देखा है कि वो एक एसोसिएशन बना के यूनिटी करते हैं, एक दूसरे को दुश्मन नहीं समझते, कोलैबोरेटर समझते। जैसे बड़े बड़े टेक कंपनीज ने भी, एक बार एप्पल, फेसबुक और ये लोग का गूगल का झगड़ा हुआ। क्या होता है गौतम भाई कि एक डेवलपर आता है एप्पल में और फिर वो गूगल के पास जाता है और बोलता है मैं एप्पल में नौकरी कर रहा हूँ, मेरा $2,000 का या $2 लाख का $200,000 की सैलरी है, आप मेरे को गूगल में लो। गूगल में 6 महीना काम करता है, फिर फेसबुक में जाता है। तो ये लोग ने आपस में एक कोड बनाया कि अगर वो तुम्हारा एम्प्लॉय है तो हम उसे हायर ही नहीं करेंगे। इससे इतना इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली हल्का शांत हुआ। नहीं तो क्या होता है, कंपटीशन के नाम पे एम्प्लॉयज ही मस्ती मार के गए और किसी को सीरियस काम ही नहीं करना है। देखो पैसे कमाना उनका हक है। अगर मोरबी में, आई होप ये रील, ये मैसेज, ये वीडियो सब में जाए कि सभी सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चरर्स या सभी मैन्युफैक्चरर्स एक एसोसिएशन बना के ये रूल एक साथ इंप्लीमेंट कर ले कि फैक्ट्री में मोबाइल नहीं है तो लोगों को काम ही करना है, तो आई थिंक ये काम हो जाएगा। अब आपने बोला कि आपने ट्रेनिंग दिया है उनको, आपने टीम को मोटिवेट किया है, आपने टीम को कोर टीम, सुपर टीम, बोनसेस, इंसेंटिव, आपने टीम को मोटिवेट करने के लिए पहले हम लेबर क्लास में जाएंगे, फिर हम ऑफिस स्टाफ में, एडमिन स्टाफ में जाएंगे। लेबर क्लास को समझो वो 30% काम कर रहे हैं, तो उनको 60% काम कराने के लिए क्या क्या कराया आपने गौतम भाई? अभी तो हमने क्या किया है कि पूरा पीस के हिसाब से कर दिया पर है। पीस? पर पीस मतलब जितना बनाओगे उतना पैसा मिलेगा। ठीक है, उससे बहुत फायदा हुआ है। 100% फायदा होगा। यस। और उसमें भी क्या होता है कि कोई लोग मतलब मेहनती है तो वो बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन जिसको काम ही नहीं करना है ना, ऐसी पब्लिक मोर देन 50% है। उसमें उल्टा नुकसान ये भी होता है कि पर पीस करने से क्या होता है कि भाई क्वालिटी में तो दिक्कत नहीं आती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लेबर होते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमको महीने का 15,000 ही कमाने का है, तो पर पीस के हिसाब से वो 8, 10, 12 दिन काम करेगा ना, उसका 15,000 रुपया बन जाता है। बाद में वो पूरा महीना मस्ती मारेंगे जबकि उसके पास 18 दिन एक्स्ट्रा है कमाने के लिए, लेकिन उसका टारगेट ही नहीं है कि भाई मुझे 20,000, 25,000, 30,000 कमाना है। क्या आपको लगता है कि ये लेबर के इश्यू में गवर्नमेंट का हाथ है? आई थिंक हमारे देश की गवर्नमेंट के इंटेंशन बहुत अच्छे हैं, आयुष्मान भारत स्कीम बहुत अच्छा है, घर बनाना अच्छा है, लेकिन जब आप बिना मेहनत का, बिना डिजर्व करने का सबको फ्रीबीज बांटते हो, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि फ्रीबीज नहीं देने चाहिए। जो बहुत गरीब है, जो हैंडीकैप्ड है, जो जेन्युइनली बैकवर्ड है, मैं वो कंट्रोवर्सी में नहीं चाहता, लेकिन जिनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है उन्हें फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है, फ्री हेल्थ केयर मिलना चाहिए, ठीक है, कुछ हद तक घर के लिए मेरे हिसाब से इंटरेस्ट फ्री लोन मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप उनको फ्री घर ही दे देते हो, फ्री अनाज ही दे देते हो, फ्री कपड़े दे देते हो, इलेक्शन के टाइम पे कुछ भी बांट देते हो, तो 95% जनता को काम ही नहीं करना है। तो मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता दीजिए हूँ। प्लीज। हमारे यहाँ एक पड़ोस के गांव से लेबर आता था, तो मतलब कि एक दिन आए 2 दिन छुट्टी, एक दिन आए 2 दिन छुट्टी। तो मैंने उसको बोला भाई तुझे सैलरी देने में मुझे शर्म आती है कि तू 6,000 रुपया महीने का कमा के घर कैसे चलाता है। तो उसने मुझे पूरा हिसाब समझाया कि गैस का सिलेंडर इतने में आ जाता है, इतनी सब्सिडी मिलती है, वो सस्ते अनाज की दुकान से इतना ये आ जाता है, वो आ जाता है, तो मुझे तो खाली सब्जी लेने के लिए ही 5,000 चाहिए।
मतलब वो कुछ तेरा नहीं हो सकता है। नहीं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी अपनी पॉलिसी को रिवोक करना चाहिए, और मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेसी का प्रेशर है। अगर फॉर एग्जांपल एनडीए गवर्नमेंट फ्रीबीज नहीं देगा तो आम आदमी पार्टी या हाँ, वो कांग्रेस दे वो देगा। वो है। तो क्या आपको लगता है, मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक पे जा रहा हूँ, कि 5 साल के लिए एक बार वोट करके फिर 5 साल एक ही साथ सभी सिटी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल पे एक ही बार वोट करके 5 साल अगर कोई इलेक्शंस ना हो तो ये फ्रीबी कल्चर बंद हो तो देश का अच्छा हो सकता है? डेफिनेटली अच्छा होगा ना। फ्रीबीज के चलते और मनरेगा के चलते तो बहुत लेबर चले गए हैं। भाई काम ही नहीं करने का, उसका क्या है कि एक्सपेक्टेशन बहुत कम होता है कि भाई 7-8 हज़ार मुझे मिल गया, मेरी वाइफ का नाम लिखवा दिया, 7-8 हज़ार उधर से आ गया, तो उसका ये लाइफ का एम नहीं है कि भाई मैं 15 हज़ार से आगे बढ़ के 30 हज़ार कमाऊँ। बिल्कुल। लाइक अगेन ऐसे गवर्नमेंट की इंटेंट राइट है और डेमोक्रेसी का प्रेशर भी है, बट आई थिंक ये पॉलिसी हमें रिवर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के कल्चर में लोगों को काम ही नहीं करना। अगर फ्री का घर फ्री का अनाज मिल रहा है, एट द सेम टाइम मुझे लगता है एजुकेशन और हेल्थ केयर ये अंडर प्रिविलेज लोगों को, और जो जेन्यूनली बैकवर्ड है सोशली आप बोल दो या इकोनॉमिकली बोल दो, उनको फ्री मिलना चाहिए, यह मेरा टेक है। आते वापस लेबर को आप और क्या क्या फैसिलिटीज़ देते हो? एक तो आपने बोल दिया पर पीस किया और उस पर क्वालिटी कंट्रोल डाल दिया, तो वहाँ से हल्का आपको राहत मिला। और आप कुछ देते हो उनको, पर्क्स बेनिफिट्स पेंशन प्लान या ऐसा कुछ, बच्चों का एजुकेशन कुछ ऐसा आपने कुछ प्लान किया है? हाँ, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए ये है कि मोरबी में जो 2-3 हॉस्पिटल्स है उसके साथ हमने टाई अप किया हुआ है कि ये हॉस्पिटल में वो दिखाने के लिए जाएंगे तो आधा खर्चा हम देते हैं, वाह। मतलब रेगुलर जो बीमारी है उसके लिए। वाह। बाकी तो जो कोई बड़ी बीमारी है, ट्रीटमेंट बड़ा करना है, तो उसके लिए तो क्या हम उसको पूरा सपोर्ट करके जो आयुष्मान भारत का कार्ड बनाने का प्रोसीजर है वो हम हमारे एंड से करवा ही देते हैं। यस, तो आई थिंक ये स्कीम गवर्नमेंट की बहुत अच्छी है। आयुष्मान भारत इज अ फैंटास्टिक स्कीम, सल्यूट टू मोदी जी। अब आते हैं ऑफिस स्टाफ। आपको लगता है कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम ने भी सत्यानाश मारा है कल्चर का? बहुत बहुत। कैसे? उसका उसका पेन तो जो हमारे जैसे एंटरप्रेन्योर है वही जानते हैं। इमेजिन करो, जो आदमी 20 30 40 करोड़ के टर्नओवर पे बैठा हुआ है, अच्छे मार्जिन से, 10% प्लस नेट मार्जिन से, वो अगर बोल रहा है तो ये टीम के इश्यूज सभी को है। तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई ये टीम के इश्यूज हर एक के पास है और ये हर साल वर्स होने वाला है। इसका सेविंग ग्रेस का आंसर दो ही चीज़ है, एक है कल्चर और सेकंड है सिस्टम ऑटोमेशन। कल्चर पे काम किया तो 100% नहीं लेकिन 50% रिलीफ मिलेगा। जैसे गौतम भाई ने कल्चर पे बहुत काम किया हमारे साथ और थोड़ा उनको राहत मिला है। और फ्यूचर तो सिस्टम और ऑटोमेशन है, जितना आप सिस्टम एआई ऑटोमेशन डेटा डालोगे उतना आप सेफ रहोगे। तो इंस्टाग्राम ने कैसे सत्यानाश मारा, एक हाथ कोई एग्जांपल? एक तो क्या है, पूरा दिन वो रील ही देखते रहते हैं और काम करते करते भी मतलब कि मैनेजर या सुपरवाइजर की नज़र हटी तो अपना मतलब 5-6 लोगों का टीम बना के उधर भी रील बनाना चालू। अरे, मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लम है। मेरे ऑफिस में भी एक लड़का है सतीश नाम का, वो एक बाजू लैपटॉप पे काम करता है और दूसरे बाजू रील्स लड़की का, क्रिकेट का, शादी.com का, डेटिंग का वो देखते ही रहता है। अब आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी? मेरे ऑफिस में मेरे घर पे प्यून्स रहते हैं जो सफाई करते हैं, सफाई करते करते भोजपुरी सॉन्ग्स देखते हैं। अब आपका ध्यान क्या रहेगा खाना बनाते वक्त या सफाई करते वक्त? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको एंटरटेनमेंट का हक नहीं है, बट आप 10 घंटा काम करिए, बट वो 10 घंटे में शिद्दत से काम करिए, बाकी 3 4 घंटा आप आराम करिए, 8 घंटा रेस्ट करिए। बट आई थिंक ये कल्चर के कारण इंडिया को बहुत नुकसान होगा। और आपको लगता है कहीं ना कहीं इनके पास विजन या भूख नहीं है गौतम भाई? नहीं, विजन तो बिल्कुल नहीं है और ज़्यादा पैसा कमाने की भूख भी नहीं है। नहीं है नहीं है, नहीं है। उनको? मोरबी में सर आप नहीं मानोगे, इतना अपॉर्चुनिटी है ना कि अगर मेरे यहाँ से कोई लेबर क्लास का एक लेबर निकल गया ना तो उसको 5 मिनट में दूसरी जॉब मिल जाएगी। 5 नहीं, 4 मिनट ही लगेगा। वाह। लेकिन वो जो गैप फिल करने के लिए मुझे एक एक 1.5 1.5 महीना लग जाता है। वाह। तो मतलब हम तो मोरबी में यह बोलते हैं कि जो नीचे का जो लेबर क्लास का जो एम्प्लॉय है उसको तो हम दामाद की तरह वो राजा संभाल। है, और ये मोरबी नहीं, ये पूरे इंडिया में है। आपको एमबीएस वाले 20,000 में मिल जाएंगे लेकिन 25,000 में अच्छा ड्राइवर नहीं मिलेगा, 25,000 में अच्छा फैक्ट्री वर्कर या अच्छा कुक नहीं मिलेगा। और एआई के आने के बाद सबसे डिमांडिंग जॉब्स फिजिकल लेबर की होंगे, कारपेंटर्स या केयर वाले होंगे, नर्स, जीरियाट्रिक केयर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, यही जॉब्स रहेंगे। तो आप अपने बच्चे को बोल दो बेटा, पहले बोलते थे ना पढ़ लिख लो, अब अपने बच्चे को दो बेटा बॉडी बना ले, हार्ड वर्क कर ले, पैसा कमा लेगा। ठीक है, चलो एडमिन स्टाफ के लिए कैसे कैसे आपने उनके लिए कुछ परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम्स किया है, केपीआई, कुछ एसओपीज, ट्रेनिंग क्या क्या किया हुआ है? एक्चुअली सच बताऊं तो पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था ये सिस्टम, मतलब जैसे हिसाब से हम चला रहे थे। लेकिन KRA, KPI, SOP वो तो आपका जो ये राइस का हमने हैबिट वाला ज्वाइन किया मैंने, उसके बाद सब धीरे धीरे अभी इम्प्लीमेंट किया है।
तो उससे हल्का एसओपी फर्क हमारा सब बन गया है। उससे हल्का फर्क पड़ता है आपको लगता है? नहीं, हल्का नहीं सर, बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है, एसओपी से बहुत बड़ा फर्क आता है। यस, बिल्कुल आता है, क्वालिटी कंट्रोल आता है। और आई थिंक आपके कोच भी अच्छे थे, बहुत सिंसियर है, बहुत सीनियर है, थोड़े तो फॉलो वो उसका तो डन है। कंटिन्यू नहीं, चालू अच्छा रहता है। है। एडमिन स्टाफ के लिए कुछ बेनिफिट्स उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए? उसमें हमने क्या किया है कि एक तो हमने वो सबको हेल्थ इंश्योरेंस हमारी ओर से दे दिया है, ओके। क्योंकि ईएसआईसी के अलावा अपनी तरफ से हाँ, ग्रुप इंश्योरेंस निकाल दिया आपने? हाँ, वो प्राइवेट वाला ओके, इंश्योरेंस। ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। अभी तो ये एक स्टेप हमने लिया चलो, हुआ है, बहुत बढ़िया। और हम लेकिन वो भी हमने ये किया है कि उसका मतलब पैरामीटर है। पैरामीटर में ये डिसाइड किया है कि अगर सपोज किसी का 6 महीने में मंथली 4 हॉलीडे, तो 6 महीने की 24 हॉलीडे, उस मतलब वो रेंज में जिसने छुट्टी रखी है तो उसको मिलेगा अच्छा। 6 महीने के बाद, ओके। ताकि क्या है एक थोड़ा डिसिप्लिन डिसिप्लिन आए। मेंटेन हो, बहुत ज़रूरी है सर, डिसिप्लिन मेंटेन करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट है। अब हम जाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर। आप सर मोरबी में इतने कितने मैन्युफैक्चरर्स रहेंगे सैनिटरी में? हमारा जो सैनिटरी वेयर का एसोसिएशन के लिस्ट के हिसाब से तो अराउंड 110 है। सिर्फ मोरबी में 110 मैन्युफैक्चरर्स है, पूरे इंडिया में कितने रहेंगे सर? और मोरबी के पास ही एक छोटा क्लस्टर है थानगढ़, हाँ। तो थानगढ़ में भी उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी मोरबी से बहुत कम होता है, तो यूनिट के हिसाब से उधर भी 200 यूनिट्स होंगे। वाओ, यानी मोरबी और आसपास में ही 300 मैन्युफैक्चरर्स हाँ, मिल गए हाँ, आपको। आराम से। माइक्रो, मिनी, स्मॉल, मीडियम, वो ये लेवल हम के? सब माइक्रो और स्मॉल में ही आते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम में भी नहीं आते। माइक्रो और स्मॉल के, यानी 100 करोड़ के आसपास के नीचे के टर्नओवर हाँ, में ये हाँ। सब आते हैं। 100 करोड़ के ऊपर के टर्नओवर वाले भी रहेंगे मोरबी में? और शायद सिंपल हो सकता है एक 100 हाथ दो, करोड़ के, एक हाथ बाकी सैनिटरी में तो और कोई और नहीं कोई नहीं है, ठीक है। तो हम एक अच्छे पोजीशन पे, और आई थिंक हम 2-3 साल में वो 100 करोड़ का भी बेंचमार्क तोड़ सकते हैं। है। वो हाँ, आराम पोटेंशियल से। हमारे पास है, हमारे पास वो फंडामेंटल है, वो क्लैरिटी है। अब मुझे बताइए सर, 300 मैन्युफैक्चरर्स है आपके एक छोटे से एरिया में, तो भी आप 20-30-40 करोड़ का टर्नओवर कैसे कर पा रहे हो? क्या स्ट्रैटेजी है? ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सब लोग मुझे पूछते हैं सर कंपटीशन है, धंधा नहीं है। तो 300 मैन्युफैक्चरर्स है, हाँ, वो भी तो कंपटीशन है, एक ही एरिया में है, सबको लेबर के इश्यूज है, सबको सेम रेंट मटेरियल लग रहा है, तो आप इतना टर्नओवर, इतना मार्जिन्स कैसे कमा पा रहे हो? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? और स्ट्रेंथ में मेन तो ये है कि जो मतलब कि मोरबी में जो सिरामिक स्टार्ट हुआ उस टाइम से हम है 91 से लेगेसी। लेगेसी। ओके। तो रेप्यूटेशन अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, हाँ, और आप थर्ड पार्टी ओईएम भी करते हैं? हाँ, लॉकडाउन के बाद हमने ओईएम स्टार्ट किया, लॉकडाउन से पहले हम हमारी ब्रांड में ही बेचते तो थे। फिर ओईएम करने का रीजन क्या था कि खुद की ब्रांड के समझो सप्लाई चेन हिल गया, तो फैक्ट्री को यूटिलाइज करने के लिए शायद आपने ओईएम के हाँ। ब्रांड से लिए। एक हाथ कोई अच्छा ब्रांड जिसके लिए हम ओईएम करते हैं, अगर आप नाम शेयर कर सको तो? हाँ, अभी हम सेरा, सोमानी, जॉनसन, ये 3 के लिए ऑल 3 आर गुड ब्रांड्स। या तो अगर वो हमारा माल ले रहे हैं, यानी हमारा क्वालिटी, हाँ, हमारा क्वालिटी में मैन्युफैक्चरिंग कोई इश्यू नहीं। इशू नहीं, और हमारा खुद का भी प्रोडक्शन है, खुद का भी ब्रांड है। हाँ, हमारे खुद के ब्रांड का नाम ग्रेटा। हाँ, ग्रेटा ब्रांड। यस। ग्रेटा का कितना अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूशन का ग्रेटा बिकता है आज? ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, क्या क्या है? ऑनलाइन तो नहीं है, हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और केरला, ये 3 हमारा मेन मार्केट है। अच्छा, वहाँ पे और दिल्ली, हरियाणा में भी थोड़ा थोड़ा देते थोड़ा हैं। थोड़ा जाता है। तो धीरे धीरे आपको लगता है अगले 3 साल में पैन इंडिया आप क्रैक कर पाओगे? हाँ, 3 साल में आराम से करेंगे, और वो हिसाब से अभी हम हमारा मार्केटिंग का टीम भी बिल्डअप कर खड़ा रहे कर हैं। रहे हैं, लिंक्डइन स्टार्ट किया, मार्केटिंग की टीम स्टार्ट किया, सुपर। वापस आता हूँ सर, अपार्ट फ्रॉम लेगेसी और कोई कारण, समझो ओईएम में एक अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन ओईएम करने के बाद भी मार्जिन्स मेंटेन करना बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स में या तो वो पेमेंट टाइम पे नहीं देते, या तो मार्जिन्स बचने नहीं देते। तो भी अपना अच्छा हेल्दी मार्जिन है, 7-8-10% प्लस है। आई नो द नंबर्स, तो मैं एक हिंट देते रहा हूँ। और क्या स्ट्रैटेजी है हमारे पास, इसे क्या चीज़ है जो बाकी 300 के पास नहीं है? मेन तो सर क्या है, क्वालिटी में बहुत फर्क होता है। मेन जो दूसरे मैन्युफैक्चरर है वो क्वालिटी में उतना फोकस नहीं करते हैं, और जिसके पास अच्छा क्वालिटी है वो थोड़ा बाहर जाके अपना मटेरियल सेल्स करने की ट्राई कम करते हैं। वो लोकल ट्रेडर्स को बेच देने का ये मेंटालिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके लिए प्रेशर रहता है मार्जिन पे। मार्जिन पे प्रेशर रहता है, तो अपने पास अच्छा मार्जिन है, क्योंकि हमारा सेल्स टीम भी ठीक ठाक है और क्वालिटी फोकस है। आप बहुत इंटरेस्टिंग है, आपके पास, आपके फैमिली के पास सुपर मेजोरिटी इक्विटी कंट्रोल है, कंपनी आपका ही है, बट आपने और 3-4-5 पार्टनर्स खड़े किए। हाँ, क्यों खड़े किए और उनका लॉजिक क्या है, वो बताइए गौतम भाई। और मेन लॉजिक तो क्या है कि एक तो ये लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है हमारी, जी। तो अकेला मैं हैंडल नहीं कर सकता हूँ।
तो उसके लिए हमने वर्किंग में पार्टनरशिप दी हुई है। कैसे, किसको किसको कैसे, अंदाज से कहाँ से उठाए लोग, कहाँ से मिले? ये लोग मुझे बोलते हैं, मैं जब लोगों को ये बोलता हूँ गौतम भाई कि यार अकेला बिजनेस करने का जमाना नहीं है, आप हनुमान कटप्पा 5 पांडव पार्टनर्स बनाओ जैसे आपने बनाया, हाँ और आपने उनको पार्टनरशिप भी दिया है, हाँ। राइट? टोटल आई थिंक 20-25% बाहर है, अपने पास मेजोरिटी सुपर मेजोरिटी है। कहाँ से मिले ये लोग सर? एक तो हमारे दिनेश भाई है, हाँ, तो वो मेरे फादर के साथ 2004 से ऐसे सुपरवाइजर हमारे यूनिट में ही जॉब कर रहे थे। वेरी रिस्पेक्टफुली दिनेश भाई जी को, एम्प्लॉय थे ना एम्प्लॉय थे वो बट पहले। वो वफादार, प्रोडक्टिव, लॉयल हाँ, एम्प्लॉय। जो आप जो बोलते हैं ना हनुमान जी का टप्पा, वो तो हनुमान जी उसके बाद वो थोड़ा हमने सोच के वो पार्टनरशिप में डाल दे दिया, हाँ। फायदा हुआ? नहीं, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ देखो- काम से। देखो, अगर वो आदमी 2004 से 20-22 साल से प्रूव कर रहा है, वफादार है, प्रोडक्टिव है, पॉजिटिव है, तो क्यों ना उसको हनुमान जी का दर्जा दिया जाए कि भाई तू मेरे फोटो के साथ तेरा भी फोटो लगे, तेरा भी भला हो। और वो खुश हो गया जब उसको ये रिस्पेक्ट मिला, ये प्रॉफिट ज्यादा मिला, तो खुश हो गया वो। हाँ, आराम से, क्यों यस, नहीं होगी। और उसने उसने क्या बोला रहेगा गौतम भाई, इनडायरेक्टली क्या बोला कि गौतम भाई ये प्रोडक्शन का मगजमारी आप कम लो, मैं संभाल लूंगा। वो डिस्पैच और लॉजिस्टिक वो पूरा वो संभाल लेते हैं। और एक दूसरा हमारे विमल भाई तो करके, एक सेकंड सर, इसका एडवांटेज क्या मालूम है आपको सर? अभी डिस्पैच और लॉजिस्टिक्स में आप हफ्ते में कितना घंटा डालते हो सर? मैं तो 0, महीने में भी 1 घंटा नहीं डालता हूँ। When you create partners, हनुमान्स एंड 5 पांडव्स, आपका स्ट्रेस कम होता है सर। स्ट्रेस कम करने के लिए 10-15% कंपनी में पार्टनरशिप बांटना पड़े तो बांटना पड़े सर, बराबर है ना गौतम भाई? बराबर बराबर। मैंने आपको 4 दिन पहले कॉल किया, मेरे टीम में प्रीति मैम जो हमारी को फाउंडर है, और आपने बोल दिया ठीक है मैं फ्री हूँ, मैं आ जाता हाँ, हूँ। हाँ। यही तो ब्यूटी है बिजनेस का, अपॉर्चुनिटी है, आप फ्री है, आप आ गए, कल ही आ गए। अगर 2 साल पहले ऐसे फोन आता तो मैं नहीं कर पाता। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तभी हम रामू काका थे, आज हम थोड़े फ्री हो गए। बहुत सुंदर। यस, सेकंड कौन है? सेकंड विमल भाई है, Yes. जो मेरे यंगर ब्रदर के साला है। ओके, तो उस वो खुद बिजनेस करते थे जामजोधपुर में। हाँ, तो हमने सोचा कि भाई वो छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो साथ छोड़ में दे, आ जा हाँ तो आगे। हाँ तो वो सब प्रोडक्शन वो सब वो देखते हैं। कभी कभी क्या होता है, फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में काम करने पे कभी कभी चांस होता है मन दुख होने का, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हो कि मन दुख ना हो, प्लस आप एक राइट बैलेंस मेंटेन करो? अगर आपको फॉर एग्जांपल उनको कुछ पुश करना है, अगर वो कभी स्लो काम कर रहे हैं, या उनको इंश्योर करना है कि ऑफिस का या फैक्ट्री का प्रेशर वो घर पे रिलेशनशिप पे न लेके जाए, ये कैसे मैनेज करते हो? उसके लिए तो क्या है कि स्टार्टिंग में थोड़ा क्या है कि वो दिक्कत तो आती नया है। माहौल में आते हैं तो आता ही है। हाँ। लेकिन उसके लिए मेरे फादर ने एक ये किया था कि भाई काम थोड़ा धीरे हो रहा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसके अंडर में बढ़ा दो, बढ़ा दो। वो धीरे धीरे काम सीख जाएंगे तो वो अपने आप सोल्व हो जाता बट है। उनका भी रिपोर्टिंग होता है, वो भी डेटा देते हैं आपको, हाँ, वो सब रेगुलर ही चलता है। रेगुलर चलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अगर आप फैमिली, फ्रेंड्स या एक्सटेंडेड फैमिली से काम कर रहे हो, स्टार्टिंग से बहुत क्लियर रखो कि भाई ऑफिस का माहौल अलग, घर के हाँ, रिलेशनशिप वो अलग, अलग, वो सेपरेट करके ही चलना बहुत पड़ेगा। ज़रूरी है। और कभी कभी समझो अगर बिजनेस नहीं चला तो हम स्टॉप कर देंगे, लेकिन दोस्ती, प्यारी, अपना मोहब्बत, अपना परिवार पे, रिलेशनशिप में तनाव नहीं आना चाहिए। एंड सेकेंड, सिस्टम सभी को लगेंगे, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो या परिवार के कोई सदस्य हो, आपको हम सिस्टम के हिसाब से ट्रीट करेंगे। ऑफकोर्स आपको ज़्यादा प्रिविलेजेस देंगे, आपको चाहिए तो ज़्यादा छुट्टी देंगे, आपको 1 घंटा लेट आना है, बट वो हम डॉक्यूमेंट करेंगे। बट आपको भी रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, KRA KPI करना पड़ेगा। गौतम भाई, ये राइट है? हाँ। ये फिलोसॉफी है? यस, ठीक है। कितने साल से विमल भाई काम कर रहे हैं आपके साथ? 2017 से। 17 से, 8-9 साल से वो आपसे हाँ, काम जब कर रहे से ये नया फैक्ट्री हमने स्टार्ट किया तब से हमारे साथ हैं। तो ही भी है। सेट हो गया वो, हाँ, वो पूरा और उनको set। भी सैलरी प्लस बोनस प्लस पार्टनरशिप जो फॉर्मेट है हाँ, वही। हाँ, वही सब। यस, फिर वो नेक्स्ट ऐसे पार्टनर ही है अब। पार्टनर ही है, हाँ, तो इससे यस, ठीक है। नेक्स्ट दिनेश भाई, विमल भाई, फिर फिर एक हमारे स्लीपिंग पार्टनर है, ओके, इन्वेस्टर है, लेकिन उसका भांजा आता है ओके, ऑन बिहाफ ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और वो खाली आके रिव्यू करके जाता रहेगा भांजा, नहीं कि नहीं फुल टाइम है? नहीं, वो फुल टाइम एम्प्लॉई है। अच्छा, फुल टाइम एम्प्लॉई है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो भांजे को भी एक लाइन मिल गया कि बेटा चल, तू ऐसे वेस्ट हो रहा है, तेरे को एक लाइन मिल गया, तू यहाँ पे कर ले, और तू पार्टनर ही है, ठीक है। ये 3 जने, और कोई है? नहीं, और कोई नहीं। तो ये 3 पार्टनर्स है, प्लस आपके भाई जो और बिजनेस में है, और आप हो, ये 5 जन इनडायरेक्टली एक कंपनी चला रहे हैं। कितना सुंदर है। एक पर्सन जब भी कंपनी चलाता है तो आप मरते हो, 3-4 लीडर्स आप क्रिएट कर लो तो बहुत सुंदर है। आपको लगता है अगले 2-3 साल में जिस तरह हमने फॉर्मेट बनाया, KRA KPI, सुपर टीम, कोर टीम, आप और 4-5 हनुमान्स और पांडव खड़ा कर पाएंगे? हनुमान तो हो जाएंगे, हनुमान हो जाएंगे बस। मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि पार्टनर लेवल पे नहीं, लेकिन जो अपने लेबर क्लास में है ना, जो हाँ। बहुत ऐसे लोग हैं कि जिसको हम थोड़ा प्रमोशन दे के
कि भाई पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट का उसको बस। हनुमान या कटप्पा बना यस सकते बस, हैं। तो उनको हम ग्रोथ वो दे अभी सकते मैंने हैं। आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर तो दिया आपको लगता है 5 साल में या 3 साल में 5 जैसे और हनुमान जी वैसा बना पाएंगे हम? विद इन 1 ईयर में ही हो जाएगा, क्या ये बात एंड ऑफ दिस ईयर हो जाएगा। और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि आपके काम की प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, आपका स्ट्रेस और कम हो जाएगा, और हमें उनको 2 महीने का सैलरी एक्स्ट्रा ही देना है, फॉर हाँ। एग्जाम्पल बोनस ही देना ना, प्रॉफिट शेयरिंग का हल्का एक छोटा सा पार्ट हाँ, देना बस है, बस बस। तो क्या फर्क पड़ता है, वो भी खुश हम भी खुश, बहुत सुंदर। सर सोना पे आते हैं, फाइनेंस पे। एक तो हमने ऑलरेडी हिंट दे दिया 20 से 40 के बीच में अपना टर्नओवर है, मार्जिन्स अच्छे हैं, लोन है कुछ, नहीं, लोन कुछ नहीं, वर्किंग कैपिटल के वर्किंग लिए कैपिटल सीसी, सीसी यूज करते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस की डिसिप्लिन बहुत अच्छी है, और ये यूजुअली आपको गुजराती मारवाड़ी जेंट्स में अच्छा मिलेगा कि उनका हिसाब किताब, उनका पोता मेल, उनको वो कैलकुलेशन ये अच्छा रहता है। यूजुअली बाकी एंटरप्रेन्योर्स में मैं देखता हूँ, स्टार्टर्स में देखता हूँ कि उनको अकाउंटिंग का, फाइनेंस का नॉलेज है, बट मैं अभी गौतम भाई को पूछूं लास्ट मंथ कितना कलेक्शन था, आउटस्टैंडिंग था, कितना इन्वेंट्री था, तो वो कुछ अंदाज हल्का आ गया। और खास करके ये हमारा भी एम्फेसिस है, हमारे जो हैबिट वर्कशॉप में है, हम हर हफ्ता डेटा भरवाते हैं। हाँ, तो डेटा भरवाने से कुछ फायदा हुआ आपको? डेटा भरने से मेन तो क्या है कि फाइनेंस में तो हमारा क्या है, ओईएम करते हैं, तो अभी गवर्नमेंट का नया रूल्स है 45 डेज में एमएसएमई को पेमेंट देने का है, तो ऑटोमेटिक मोड में पेमेंट आता ही रहता है। लेकिन जब भी हमने डेटा फिल करना स्टार्ट किया ना, तब सडनली हमको रियलाइज हुआ कि हमारे पास 1.5 से 2 करोड़ की डेड स्टॉक की इन्वेंट्री है, जो 1-1.5 साल से हिले ही नहीं है। तो भाई उसमें लॉस बुक करके बेचना चालू करो, हाँ खत्म करो उसको, हाँ, जगह वो- तो फ्री हो। हाँ, उसके बाद हमने अभी ऑलमोस्ट नील हो गया है। तो हम जब भी सेल्स, मार्केटिंग लीड्स, इन्वेंट्री, डेटर आउटस्टैंडिंग है, प्रोडक्टिविटी सजेशंस, इसको जब हम हर हफ्ते ट्रैक करते हैं, जो हमारा वीकली रिव्यू सिस्टम है, तो आपको लगता है उससे क्लैरिटी आता है और ग्रोथ आता है? नहीं, उससे क्या है कि एक अपना मतलब पूरा दिमाग में क्लियर हो जाता है, पूरा Focus. पिक्चर क्लियर हो बस। जाता है कि भाई ये महीने के एंड पे हम इधर बैठे हुए हैं, यस, हमारे और पूरे, वो जानना बहुत जरूरी है बहुत मेरे जरूरी। हिसाब से। बिल्कुल, हमारे पूरे ये वर्कशॉप में 4 हीरो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो 4 आप इंप्लीमेंट करते हो तो सक्सेस आना ही आना है, रिद्धि सिद्धि आनी आनी है। सबसे पहले है ग्रोथ जर्नल, गौतम भाई जो आप बहुत सिंसियरली हाँ। लिखते हो, आई थिंक वो माइंडसेट और अपने चक्रास को बेस्ट रखने के लिए सबसे पावरफुल टूल है। आपको लग के आपको मजा आता है वो भरने में? मैं आपको उसका बताता हूँ, बताइए। मैंने जब स्टार्टिंग भरना चालू किया डेली ग्रोथ डेली, हाँ, डेली भरना है। डेली ग्रोथ जर्नल, तो उसमें 5-6 चीज में लिखता था कि ये मेरे टारगेट्स है, मतलब तो उसमें एक टारगेट ये था कि मेरा डायबिटिक HB1AC 6.897 तक आता था, तो डॉक्टर बोलते थे भाई तू थोड़ा एक्सरसाइज कर और खाने पीने में ध्यान रख, तो ये रिवर्स हो सकता है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जो डेली ग्रोथ जर्नल में लिखने से एक मेंटली पिंच होता है ना कि ये कुछ नहीं किया आज, तो आज तो कुछ नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, हाँ। तो आज मैं डायबिटिक से प्री डायबिटिक में पहुंच गया हूँ, कितना है अभी? अभी 5.7 है। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। तो ये मतलब डेली ग्रोथ जर्नल से ही हुआ है। डिसिप्लिन बिल्ड करता है ना सर। ऑटोमेटिक एक पिंच करता है ना, भाई तुमने लिखा है लेकिन आज किया कुछ नहीं है, भाई शुगर वाली चाय पी ली है, तो पहले शुगर वाली चाय बंद कर दी, बाद में स्वीट्स बंद किया, बाद में नमकीन बंद किया, क्या तो ऑटोमेटिक मतलब ये रिवर्स हो गया। बहुत सुंदर सर, आई एम सो प्राउड, आई एम सो हैप्पी। सेकेंड ग्रोथ जर्नल के बाद जो हमने बात किया वीकली रिव्यू सिस्टम्स, हर हफ्ता आपको डेटा भरना है। थर्ड, हमारा खुद का एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कहते हैं टास्क ट्रैकर, KRA, KPI, आई थिंक वो आप वो प्रोसेस में है, और आई थिंक उससे भी फायदा होगा, बहुत क्लैरिटी आएगा SOP, टास्क ट्रैकर, KRA, KPI से। और फोर्थ, हमने एक नया टूल डेवलप किया है, आपका खुद का कस्टम AI। आप खुद के सर्वर पे अपना खुद का AI डाल सकते हो, जो जीरो कॉस्ट पे आपके सेल्स, आपके रिसर्च, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपका मार्केटिंग कर सकता है। तो ये हमने अभी ऐड किया हुआ है। आई थिंक ये 4 चीज़ अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर इंप्लीमेंट कर लेता है तो उसको रिजल्ट आना ही आना है। क्या बोलते हो गौतम भाई? उसमें जो एक तो वीकली रिव्यू मीटिंग और जो डेली टास्क ट्रैकर है, उससे हम पहले इम्प्लीमेंट नहीं करते थे। जो हमारे कोच है गौरव भाई, उसने थोड़ा प्रेशर दे के करवाया। हाँ। तो हमारा क्या है, मेन लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, तो वो मोबाइल में देखना करना वो कम सुपरवाइजर लेवल से नहीं हो पा रहा था। हाँ। तो उसका भी हमने एक तोड़ निकाला भाई, अमेजोन से एक वीकली ट्रैकर की एक डायरी आती है, वो मंगवा ली और सब सुपरवाइजर को दे दिया। अब मैं ऑफिस में बुलाता हूँ, जो मेरा डेडलाइन है कि भैया 10 अप्रैल तक ये काम हो जाना चाहिए, तो मैं 10 अप्रैल के सामने लिख देता हूँ कि ये काम मैंने तुम्हें दिया है, ये 10 दिन का टाइम है। पहले ये हम नहीं करते थे, उससे क्या होता था कि वो बहानाबाजी चालू हो जाती है, हम भी भूल जाते हैं कि ये काम तुमको दिया है, बाद में 15 तारीख को याद आएगा कि 5 दिन और हो गए और काम भी नहीं हुआ है। तो टास्क ट्रैकर आपने मैन्युअली इंप्लीमेंट किया, मैन्युअली, बट ठीक है ना, प्रोसेस इंप्लीमेंट किया, प्रोसेस चालू हो गया है। बहुत बढ़िया।
गौतम भाई बहुत मजा आ रहा है पॉडकास्ट पे। अब हम ये बोलते हैं सर, हम जाते हैं और सिस्टम्स के ऊपर। आपने और क्या क्या सिस्टम्स अपने कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है? टैली यूज कर रहे हो, टास्क ट्रैकर यूज कर रहे हो, हमारे टूल यूज कर रहे हो, और क्या क्या यूज कर रहे हो? पहले तो हमारे पास कोई अटेंडेंस का सिस्टम ही नहीं था, मतलब वो मैन्युअली एक आदमी सुबह आके खड़ा होके सब लिखता था। वो गौरव भाई ने डंडा मार के चेंज करवाया कि कौन सी सदी में जी रहे हो तुम। तो बाद में हमने वो फेशियल रिकॉग्निशन वाला अटेंडेंस चालू किया है, और उसके ऊपर बहुत सारा स्कीम बनाया था मैंने और गौरव भाई ने मिलके, क्योंकि लेबर का एब्सेंट होने का बहुत बड़ा इश्यू था। यस। तो उससे ये सिस्टम डालने से हमको उसमें बहुत बेनिफिट हुआ है। स्कीम ये रहेगा ना कि अगर आप प्रॉपर टाइम पे आते हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा या कुछ मिलेगा। स्कीम क्या क्या बनाया आपने? पहले तो क्या था कि हमारा जो नॉर्मल वर्किंग आवर है 8 to 12:30, और 12:30 to 1:30 1 आवर ब्रेक, और 1:30 to 5:30। तो कोई भी लेबर है ना 9 बजे तक काम पे ही नहीं चढ़ता था। तो इससे हमने ये फायदा किया, भाई 8 बजे का टाइम है, 8:15 के बाद आपका पंचिंग होगा तो आधे दिन की हाजिरी चली जाएगी। तो एक उसमें डिसिप्लिन आ गया कि सब लोग 8 सवा 8 के बीच में एटलीस्ट टाइम पे आने लगे। और उसके बाद प्रॉपर कि भाई हम ये डेली वेज वाले लेबर मोस्टली होते हैं, तो भाई 26 दिन तक ठीक है, और 2 छुट्टी और एक्स्ट्रा कि भाई 24 दिन तुम काम पे आए तो ये तुम्हारा जो फिक्स सैलरी है वो मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन 24 दिन से 2 दिन कम, मतलब कि तुम 22 दिन ही काम पे आए हो, तो 2 दिन नहीं आए उसका तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो उससे क्या हो गया, और उस उल्टा भी स्टार्ट किया, अगर कोई 30 दिन काम पे आना चाहता है तो 4 दिन का एक्स्ट्रा मिलेगा और 4 दिन का और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब उसको 34 दिन का पगार मिलेगा। बस तो बस रिवॉर्ड पनिशमेंट, वही स्मार्ट गेम डिजाइन कर रहे। तो उससे हल्का फायदा हुआ आपको? नहीं, उससे बहुत फायदा हुआ है, और ये आपने और हमारे कोच ने ब्रेनस्टॉर्म करके इम्प्लीमेंट किया। बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। ओके, अब हम जाते हैं सर सेल्स के ऊपर। हम सेल्स कैसे कैसे करते हैं, कहाँ का सेल्स करते हैं? ये बड़े बड़े कंपनीज को आपने क्रैक कैसे किया? आपने जैसे बोला सेरा है, जॉनसन है, सोमानी है, उसको क्रैक कैसे किया आपने? पहले लॉकडाउन से पहले क्या था, हम हमारी ब्रांड में ऑल ओवर इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू तभी भी ग्रेटा ही नाम था ब्रांड का कि? हाँ, ग्रेटा और गैलेक्सी 2 ब्रांड से हम चला रहे थे। गैलेक्सी फादर ने स्टार्ट किया था। तो नया ब्रांड ग्रेटा करने की जरूरत क्या थी? कुछ मॉडर्न, कुछ अलग है, क्या है ग्रेटा में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये नाम अच्छा लगा तो नई फैक्ट्री बना रहे थे तो ग्रेटा, ठीक है, कि नया नाम रखने का ही था तो ग्रेटा रख दिया। अच्छा, ग्रेटा का मतलब क्या होता है? मतलब तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब एक गर्ल का नेम है यूरोपियन कंट्री में। अच्छा, जो ग्रेटा थनबर्ग। अच्छा, ग्रेटा थनबर्ग, तो ऐसे ग्रेटा आप उस टाइम पे मालूम नहीं था कि ऐसी भी कोई है। अच्छा, तो ऐसे आपने रैंडमली ग्रेटा रैंडमली रख दिया। ठीक है, डन। फिर तो ये कंपनी को कैसे अप्रोच किया आपने? तो 2017 से 2017 से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सब चालू था, लेकिन लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ कि हम इतनी बुरी तरह फंस गए ना कि मार्केट से मुझे 4-5 करोड़ का मतलब मेरा डेट्स लेने का है। हाँ। लेकिन 5 लाख कलेक्ट करने में पसीना छूट रहा है, और लेबर इतनी मगजमारी कर रहे हैं कि भाई पेमेंट दो। उसकी बात भी सही है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। हाँ, और मतलब सीसी पूरा यूटिलाइज कर दिया, उधर से जहाँ से ला सकते हैं उधर से सब जगह से पैसा ला के 1 महीने का पगार दिया, दूसरे महीने का दिया, लेकिन मार्केट से पैसा ही नहीं आ रहा। उसके बाद हमने सोचा कि ये तो लंबा नहीं चल पाएगा ऐसे। तो और उस टाइम पे क्या है कि चाइना से जो बड़ी कंपनियां इंपोर्ट करती थी ना, आपको याद होगा, कंटेनर फ्रेट बहुत इंक्रीज हो गया। यस, बहुत महंगा हो गया, राइट। तो उन लोगों को वायबल नहीं हो रहा था। हाँ। और वो मोरबी में थोड़ा थोड़ा घूम रहे थे। तो जो हम दे सकते हैं वो प्रोडक्ट्स हमने दिखाए, वो क्वालिटी का थोड़ा एश्योरेंस दिया, तो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। बाद में हमने हमारा पूरा ओईएम में ही शिफ्ट कर दिया। तो आज मैं मान सकता हूँ 70% जितना ओईएम से ही आ रहा है। 70-75% ओईएम से आ रहा है, विच इज़ अ बिग अमाउंट ऑफ आवर टर्नओवर। बहुत बढ़िया। अभी और बाकी 25% ग्रेटा को एक्सपांड करने के लिए पैन इंडिया में आज ऑलरेडी आप गुजरात, महाराष्ट्र, केरला में दे रहे हो। कैसे दे रहे हो, उसका सिस्टम क्या वो आप समझाइए। गुजरात में तो हम डायरेक्ट बिल्डर और प्रोजेक्ट्स में सप्लाई करते हैं, कोई मेरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डायरेक्ट। अपना कोई सेल्स टीम है जिनको 3 लोगों का एक सेल्स टीम है, अहमदाबाद, राजकोट और बड़ौदा में। अच्छा, तो वहाँ पे डायरेक्ट आप देते हो। और वहाँ पे पेमेंट टर्म्स क्या होता है सर? जनरली 45 to 60 डेज में आ जाता है, नहीं आता है, लेकिन वो चलता रहता है। क्योंकि गुजरात के बिल्डर्स की खासियत है, थोड़ा पेमेंट वो लोग आराम से देते हैं।
आराम से कुछ लोग तो बहुत आराम से देते हैं, लेकिन एक धीरे धीरे क्या है पूरा मिक्स बन जाता है ना, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, और अपना अपना प्रोडक्ट का डिमांड क्वालिटी अच्छा है तो हम थोड़ा डोमिनेट कर सकते हैं कि भाई पेमेंट लगेगा। तो आज महीने का मैं समझ के चलो गुजरात में एटलीस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का अपना सेल रहेगा ग्रेटा का, ग्रेटा का अप्रोक्सीमेटली उतना हो जाएगा। उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र में कैसे सेल्स करते हो आप? महाराष्ट्र में हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू सेल्स होता कितने है। डिस्ट्रीब्यूटर है महाराष्ट्र के? महाराष्ट्र में मुंबई में है, पुणे में है और एक नागपुर में है। ठीक है, तो डायरेक्टली आप गुजरात से डिस्ट्रीब्यूटर देते हो, महाराष्ट्र में कोई सेल्स टीम अभी नहीं है? नहीं, कोई नहीं। फ्यूचर में बनाने का आपका प्लान है? फ्यूचर में अभी हम सोच रहे हैं मुंबई थाने के एरिया के लिए। एक बना दो तो क्या डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेल्स के लिए सपोर्ट अच्छा मिल जाए गौतम भाई। हम्म। और केरला में भी सेम केरला डिस्ट्रीब्यूटर? में भी सेम है। कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स है? केरला में 4 डिस्ट्रीब्यूटर 4 है, वाओ। और केरला में भी हम फिर शायद टीम बाद में ऐड कर देंगे। तो पहले आई थिंक आपका सेल्स का एक्सपेंशन क्या रहेगा? आई थिंक पहले महाराष्ट्र और केरला को और स्ट्रॉन्ग करने का। हाँ, पहले पूरा महाराष्ट्र कवर करेंगे और हमारा फोकस रहेगा डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में। डायरेक्ट प्रोजेक्ट्स में तो क्योंकि अभी देखिए सर क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि हर एक लेवल पे मार्जिन श्रिंक हो रहा है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे और बिल्डर जो प्राइस में मांगते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटर टिपिकली कितना रखता है? 5 to 7%? और डिपेंड्स, अंदाज। डिस्ट्रीब्यूटर समझो कि वो अपने एंड से मेहनत करके कर रहा है तो वो लोग क्या है जनरली 25-30% मार्जिन रखते हैं। अच्छा, वो सेल्स का भी काम करता है, ऑर्डर भी लाता हाँ। है, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग सब, तो भी 25-30% बहुत ज्यादा है। और बिल्डर लॉबी में क्या है कि एक तो देना पेमेंट पड़ता है। टाइम से नहीं आता है तो उसका भी वो 6 कॉस्ट महीना जोड़ देता है। 6 महीने का जोड़ देते हैं ब्याज। हाँ, राइट। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट दिया। हर बिजनेस में मिडिल मैन डिस्टर्ब हो रहा है, हर बिजनेस में। अगर आप देखो मैन्युफैक्चरर्स मजबूरी में बिकॉज ऑफ मार्केट डायनेमिक्स डायरेक्ट टू बिल्डर्स, डायरेक्ट टू एंड यूजर जा रहा है, तो ये मिडिल मैन डिस्टर्ब होगा। डेफिनेटली हो रहा है, यस। अगर आप कोई डिस्ट्रीब्यूटर को एडवाइस देना चाहेंगे, नॉट जस्ट सैनिटरी वेयर के लिए, जनरली, कि ऐसा वो क्या करे कि वो भी सर्वाइव करे, वो भी 10-20-50-100 करोड़ का टर्नओवर करे, तो उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि तो हर अच्छा मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट जा रहा है। मैंने देखा है कि हम रियल एस्टेट में भी है, हमारे पास स्विचेस से लेके, टाइल्स से लेके, पंखा से लेके, एसी मैन्युफैक्चरर से लेके, लाइट से लेके, हर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट आ रहा है सर। तो वो बेचारा रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा कहाँ पे? अगर और बड़ा वॉल्यूम तो रियल एस्टेट बिल्डर के पास ही है, प्रोजेक्ट्स के पास ही है। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर को क्या एडवाइस दोगे अगर उनको स्केल करना है? क्या एडवाइस दोगे आप? अभी एक मैंने नया ट्रेंड मोरबी में देखा है कि जो बड़े सिटी के जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है उसको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई है। हाँ। कि हमारा बिजनेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ। और उसके सामने ये भी है ना कि हम पूरे इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं बिल्डर से, हम सबको तो पहचानते नहीं है किसको माल देना है, नहीं देना है, या देने लायक है, नहीं देने लायक है। राइट। तो उसमें अभी नया ट्रेंड ये आ रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर है जो हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद प्रोजेक्ट्स हमारे पास लेके आते हैं कि भाई ये बिल्डर है मोरबी आ रहा है, उसको इतना साइज का टाइल्स चाहिए, ये सैनिटरी चाहिए, ये बाकी का बात हमने सब करके रख लिया है, आप आपके हिसाब से देख लेना। तो वो केस में क्या है हम उसको 3-4% ORC दे देते। हाँ, ठीक है। व्हाट इज ORC का फुल फॉर्म? ओवरराइट कमीशन। कमीशन, राइट। आई थिंक ये बहुत तो स्मार्ट है। वो एंड ऑफ द ईयर बहुत बड़ी रकम होती है। और सर देखो, आपके लिए भी वो बिल्डर का ड्यू डिलिजेंस करना, मार्केटिंग करना, हाँ। वो कॉस्ट बच जाता है, और उसको भी कम मेहनत में एक बड़ा अमाउंट का 3% भी मिल जाता है। समझो 1 करोड़ का अमाउंट है, 3% 3 लाख मिल गया। अगर हर महीने वो क्रैक करता है तो 36 लाख प्योर प्रॉफिट है। खर्चा क्या है? हाँ। ये तो नया ट्रेंड अभी हो रहा है। और यही मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नेटवर्किंग करिए। या तो मैं ये प्रेडिक्ट करूंगा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स एक्सक्लूसिव बन जाएंगे, वो आपके पास आएंगे और बोलेंगे हम सिर्फ ग्रेटा का ही माल रखेंगे, हम सेल्समैन रखेंगे, हम आपके लिए इतना मिनिमम ऑर्डर रखेंगे, तो आप उनको अपॉइंट करोगे। हाँ। या तो फिर वो आपको बड़े कॉन्टैक्ट्स देंगे, या तो वो कुछ और वैल्यू एडिशन करेंगे। सिर्फ अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर रहेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। हाँ, आप मानते हो इसमें? 100%। यस। चलो, तो स्केलेबिलिटी में ये 3 स्टेट्स के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑनलाइन में जाना मुश्किल है आई थिंक आपको? नहीं, ऑनलाइन अभी हम अमेजोन के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या है हमारा प्रोडक्ट बहुत बल्कि है, ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन में और फ्रेजाइल भी है, टूट जाता है। इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, ये सब लिस्टिंग उसमें उतना ऐसे मैन्युफैक्चरर हमने बहुत साल पहले किया था, लेकिन उसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरर तौर पे हम एक पीस की इंक्वायरी आती है तो वो हैंडल नहीं कर सकते। आपको एक पीस ऑफ एडवाइस और सभी यूजर्स को, आप एक AI सेट कर दो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेक को आप एक सेपरेट ईमेल आईडी ले लो जिस पे आप इंडिया मार्ट, सुलेखा, जस्ट डायल पे डाल दो और मेक को ट्रेन कर दो।
वो इंक्वायरीज को क्वालिफाई करेगा कि जो सीरियस इंक्वायरी लगता है, मिनिमम एमएक्यू लगता है, जिसका बैकग्राउंड अच्छा है, वो इंक्वायरीज को ऑटोमेटिक वो कोटेशन बना के भेज भी देगा, आपको इन्वॉल्व ही नहीं रहना है। और ये सेटअप करने को 15 मिनट लगता है गौतम भाई। तो ये आप ये कर लो। नया चीज आपने बताया। आज देखो हम भी रोज सीखते हैं, हमारा फील्ड भी कैसा है गौतम भाई, हम डेली सीखते हैं। मैं रोज 4 घंटा डेली पढ़ता हूँ, आपने देखा, इसलिए मैंने बोला ना एआई ये कितना सुपर चीज़ है। अभी देखो आप एक आदमी को बिठाओगे, उसको 20,000 दोगे, वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, आप एआई एजेंट अपने सर्वर पे डालो। अपना सर्वर यानी एक मैक मिनी लेना है, उसका 50-60 हज़ार वन टाइम कॉस्ट है, फिर जिंदगी में कोई कॉस्ट नहीं, लाइफ टाइम फ्री। उस पर अपने एआई एजेंट को रन कर लो लामा करके, हम ये सब सेटअप करके दे देंगे आपको। ओके, आप मेरे प्लैटिनम क्लाइंट हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सेटअप करके दे देंगे, आप लाइफ टाइम हम जुड़े हुए। वो लामा एजेंट क्या करेगा, उस पर हम मेक पे कनेक्ट करेंगे, वो आपका ईमेल, इंडिया मार्ट का जर्सेल का अलग ईमेल है, वो ईमेल पड़ेगा, आपने उसको ट्रेन किया वैसे वो कोटेशन बना के भेजेगा, और अगर वहाँ पे रिप्लाई आता है तो वो आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे भेज देगा, ये सीरियस इंक्वायरी, आप बात कर लो। फिर नेक्स्ट लेवल हम उसको ऐसा ट्रेन करेंगे गौतम भाई कि वो डायरेक्टली उसको कॉल करेगा और कॉल करके कंफर्मेशन कर लेगा, और कॉल में एक सुंदर लड़की बात करेगी, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा एआई के इंसान है। ये सब सेटअप करने को मेरे को 15 मिनट लगता है सर। बहुत बढ़िया। ये पॉडकास्ट के बाद कर लेते हैं, एक मैक मिनी का हम पूरा स्टेप कर लेते हैं, और इसको ट्रेन करने में 1 आध महीना जाएगा, बट ठीक है सर। हाँ, मेरा टीम कर देगा, मेरे पास बड़ा टीम है, वो कर देगा, और ये यूज़ कर लो, और ये और कोई नहीं कर रहा है, एआई का ज़माना है। तो वहाँ से भी इंक्वायरी एआई का जमाना का बात बोला ना, तो हाँ। न्यूज में आता है पूरा दिन, मतलब एक तरीके से टॉर्चर हो रहा है कि एआई 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 क्या करना है? लेकिन एआई में क्या करना है वो हमारे लेवल पे हम नहीं सोच सकते। तो ये आपने एक नया आइडिया दिया कि ऐसे सैनिटरी वेयर मैन्युफैक्चर भी एआई का हम ये यूज कर करो रहे ना हैं। सर, इंक्वायरी देखो, हम भी एआई यूज़ करें। मेरे को इंस्टाग्राम पे डेली 100-200 मैसेजेस आ रहे हैं सर, जिसमें से बोलना नहीं चाहिए 98% फालतू मैसेजेस है, बट वो फालतू मैसेजेस में जेन्यून मैसेजेस मेरा खो जाता है। और जेन्यून मैसेज यानी लीड्स का पड़ा नहीं है, बट मेरे को लगता है कोई जेन्यून स्टूडेंट कोई हेल्प मांग रहा है, कोई जेन्यून बिजनेसमैन अटका हुआ है, उसको मेरा आदत है कि हम हेल्प कर सकते हैं, तो उसको एक आध कोर्स दे देता हूँ, एक आध बुक दे देता हूँ कि भाई तेरा भला हो जाए। मैंने वहाँ पे एआई रन किया, और वो एआई हर दिन 10 जन को मेरा एक फ्री कोर्स भेजता है सिलेक्ट करके, जिसको उसको जेन्यून लगता है, वो उसको मैसेज करेगा, रिप्लाई करेगा, उसका इंटेंट स्कोर दिखेगा, और इंटेंट स्कोर अच्छा है तो उसको बोल देगा तेरे लिए ये फ्री कोर्स है बस सर का, ये कर ले, ये मिनी एमबीए, ये 15,000 रुपये का है, आपके लिए फ्री में, कर लो, तेरा भला हो। अभी मैं एक एक को मैं पढ़ने जाऊंगा तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे टीम मेंबर्स में वो टाइम सिंसियरिटी है नहीं, बट एआई को यूज़ कर दिया तो मेरा काम हो गया। वही एआई मेरे को इंटेलिजेंस देता है कि सर ये सीरियस इंक्वायरी है, ये बड़ा मैन्युफैक्चरर है, बड़ा रिटेलर है, इसके पास रिसोर्सेज है, माइंडसेट है, विजन है आईपीओ जाने के लिए, तो ये इंक्वायरी ऑटोमेटिक सेल्स टीम को जाता है, सेल्स टीम वीडियो कॉल कर लेता है, और मेरा बिजनेस भी बढ़ जाता है। तो जो पॉसिबिलिटीज़ पहले नहीं थी, आज वो पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये एआई का आई थिंक आपको अच्छा लगा, और इससे एआई को हम, ये गौतम भाई मैं अनाउंस करता हूँ फॉर ऑल प्लैटिनम मेंबर्स लाइफ टाइम, वंस अ वीक हमारा फ्री एआई ट्रेनिंग रहेगा, हर बुधवार रात को आइए, लर्न करिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका कोई यंग बच्चा कोई टेक वाला रहेगा, उसको भी लाइए, उसको भी सिखाइए, ठीक है। हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट है, लाइफ टाइम सपोर्ट है हमारा सर, तो हम ये आपके लिए करेंगे। जाते हैं लास्ट पार्ट में सर, आपका अल्टीमेट एम क्या है? क्या आपको लगता है कि ग्रेटा कंपनी, हम तो साथ में जुड़े ही है लाइफ टाइम, हमारा प्यार है, क्या आपको लगता है एसएमई आईपीओ, मेन बोर्ड आईपीओ, वैल्यूएशन? वो तो एक हर एक बिजनेसमैन का गुजरात में तो स्वप्न ही होता है कि भाई एसएमई में आईपीओ लाए। मेरा प्रेडिक्शन है सर 3 साल के अंदर वी विल टच दी 100 CR, 3 या 4 साल में, क्योंकि हमें स्लो एंड स्टडी जाना है। मेरे को सर 7th गियर में गाड़ी भगाना नहीं, एक्सीडेंट होता है। 3rd गियर में स्लो स्टडी वैल्यूज ब्लेसिंग्स के साथ जाएंगे। हम 100 करोड़ का टर्नओवर टच करेंगे। 100 करोड़ के टर्नओवर में समझो अगर 8% भी नेट प्रॉफिट फॉर एग्जांपल रहता है, क्योंकि हम एक्सपांड करेंगे मार्केटिंग में, टीम में 8 करोड़ पे अगर मैं 20 के पी के वैल्यूएशन पे करूँ तो 160 करोड़ के वैल्यूएशन में मैं एसएमई आईपीओ लॉन्च कर सकता हूँ, और उसका 25% आप समझ सकते हो कितना, बहुत बड़ा अमाउंट, 40 करोड़ जितना, 1/4 40 करोड़ आपके हाथ में, तो आप और एक फैक्ट्री ऐड कर सकते हो और एक्सपांड कर सकते हो, और आपके साथ जो हनुमान है, जो पुराने लोग हैं, को प्रमोट करके आगे बढ़ा सकते हैं, उनको थोड़ा थोड़ा शेयर देके वो जिंदगी में 10 लाख रुपए एक साथ कभी देख नहीं पाएंगे। शेयर्स के कारण वो 10 लाख देख पाएंगे, तो वो अपने लाइफ में 10-20 लाख, तो वो छोटा सा घर, छोटा सा एक्सपांशन कर पाएंगे। तो हम ये दुआ करते हैं कि ये आप अचीव करें। गौतम भाई हम लास्ट सेगमेंट में जा रहे हैं। ये पॉडकास्ट बहुत ही नेचुरल गया कि एक एमएसएमई कैसे स्ट्रगल करता है, कैसे उसने हेल्प लेके खुद के मेहनत से, 99% मेहनत इनका, बुद्धि इनका, 1% मेरे टीम का, कि वो डंडा मारता है। हम सिर्फ डंडा मारते हैं, हमारा और कोई काम नहीं। सही है, हमारा काम एक डंडा मारने वाला चाहिए ना सर। हमसे हिसाब कौन मांगता है सर? मैंने अब मेरे लिए एक कोच रखा है जो मेरे को हर हफ्ता डंडा मारता है कि सर आप बोल रहे हो 100 करोड़ का टर्नओवर 39 में करोगे, 750 का करोड़ वैल्यूएशन में करोगे, कितना हुआ?
पूछने वाला कोई तो चाहिए ना हाँ, वही गौतम भाई। वही अभी मेरे टीम मेरे को थोड़ी पूछ सकते हैं, मेरा और वो अलग है। सेम सिचुएशन मेरा है कि सपोज फैक्ट्री में मैं डायरेक्टर हूँ, बॉस हूँ, तो मेरे को कौन मेरे पूछेगा? मैं सबसे हिसाब लेता हूँ काम का, लेकिन मेरे से मेरा बड़ी, हिसाब कोई लेता नहीं है। इसलिए कोचेस चाहिए। उसमें थोड़ा लेजीनेस भी आ Yes, जाता है और yes. प्रॉब्लम भी होता है। सर देखो 3 प्रोसेस है गौतम भाई, ये तीनों समझना बहुत जरूरी है। एक है लर्निंग, तो हमारे पास ट्रेनर्स है, कांस्टेंट लर्न करो। कोच जो होता है ना सर, वो हिसाब मांगता है, वो आईना दिखाता है, वो बहुत जरूरी है। और थर्ड है मेंटोर, पावरफुल लोग जिनका कनेक्शन काम आ जाए। हम्म, जैसे समझो आपको आईपीओ करना है, तो हमारा पूरा इकोसिस्टम है, ये आईपीओ करना है, 6 महीने का टाइम है, टक 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 हो गया, फिर ये आईपीओ करना है। ये तीनों चीज़ अगर एक इंसान को मिल गया और वो खुद के पास विजन है, मेहनत है, एथिक्स है, तो सक्सेस मिलना है। 1 साल नहीं 3 साल लगेगा, क्या घाई है गौतम भाई? हाँ। दुआ करते हमारी लंबी बहुत आयु है, स्लो एंड स्टडी जाते हैं। यस। तो अब हम थोड़ा पर्सनल लाइफ कवर करेंगे। गौतम भाई आपकी क्या क्या हॉबीज है, आप फ्री टाइम में क्या क्या करते हो? और फ्री टाइम्स में देखिए, मोरबी का हमारा वर्क कल्चर इस इतना खराब है ना कि आप सोच नहीं सकते हो जी। कि सुबह 8 बजे से लेके 6:30-7 बजे तक हम फैक्ट्रीज पे रहते हैं, उसके बाद घर पहुंच के हवा डिनर निकल करके सो जाते सो जाने का। और दूसरा मोरबी का मेजर ड्रॉबैक ये है कि हमारे यहाँ संडे की छुट्टी भी नहीं है। ओह और संडे की छुट्टी ना होने का रीज़न ये है कि ऑल ओवर इंडिया में संडे छुट्टी होता है, तो जो हमारे डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर क्या करते हैं, सैटरडे फ्लाइट लेके राजकोट से इवनिंग में Order. मोरबी पहुंच जाते हैं, संडे पूरा दिन बिजी रहते हैं हम। तो तो उसके आप चक्कर में वो छुट्टी का माहौल ही बट खत्म हो आप गया। अभी फ्री टाइम तो निकालते रहोगे, कैसे निकालते हो फ्री टाइम? फ्री टाइम में तो जनरली जब बच्चों की छुट्टी होती है तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं 2 वेकेशन, वेकेशन में घूमने तो चले साल के जाते 2-3 वेकेशन हैं, आप हो ही लेते हो? जाते हैं। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए क्या करते हो आप? स्पिरिचुअलिटी के लिए तो एक तो जो सुबह घर में जो अपना मंदिर होता है उसमें जो दर्शन करके निकलते हैं वो, जी। और एक राजकोट में सद्भावना आश्रम करके है, तो उसमें मैं मेरे हिसाब से, अपने हिसाब से हर महीने कुछ Support. ना कुछ सपोर्ट करता है। हमारा सपोर्ट है, क्योंकि देता वही है, हमारा कर्तव्य है। ये पॉडकास्ट में देखने वाले बहुत माइक्रो मैन्युफैक्चरर्स भी रहेंगे, उनको क्या एडवाइस दोगे सर आप? हम भी पहले माइक्रो थे, उसके बाद अभी धीरे धीरे स्मॉल में पहुंचे, मीडियम में नहीं पहुंचे। तो मेरा फर्स्ट एडवाइस तो ये होगा कि ऐसे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स ना, वो 1 नंबर 2 नंबर के लफड़े में हम बहुत फंसे रहते हैं। तो मेरा स्ट्रेट अवे एडवाइस ये है कि 100% जेन्युइन बिजनेस करो। बस। उससे जो बैलेंस शीट और स्ट्रोंग होगी ना, तो आपको फंड करने वाली कंपनियां भी मिल जाएगी। बहुत लोन से इजीली मिल जाता है। और ये जो आपने बोला ना कि बड़ी कंपनी कैसे जुड़ी, तो वो क्या है, फाइनेंशियल डेटा मंगवाती है। एक्चुअल सेल्स ज्यादा होता है, हाँ। लेकिन 1 नंबर 2 नंबर के चलते वो बैलेंस शीट में आता नहीं है, वो तो बैलेंस शीट में ही देखेंगे। तो उसमें भी मेरा थोड़ा बहुत फायदा हुआ हाँ, था। क्योंकि अपना बैलेंस शीट स्ट्रांग है, हमारे बैलेंस हाँ। शीट में दिखता है 20-30 क्योंकि वो ऐसा साल उल्टा सोचते हैं ना कि भाई ये तो 5 करोड़ का ही सेल्स करती है और हमें उससे हर महीने 2 करोड़ का मटेरियल लेना है, तो कैसे दे इसका पाएंगे। कैपेसिटी नहीं है, हाँ कंप्लाइंसेस नहीं, उनको कंप्लाइंसेस भी बहुत डर लगता है, क्वालिटी से डर लगता है। हाँ तो ये बहुत अच्छा एडवाइस दिया, और खास करके आज एआई के ज़माने में आपका बचना मुश्किल है। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2026 से कायदा पास किया है कि गवर्नमेंट ऑफिशियली एआई एजेंट को यूज़ करके आपका ईमेल, आपका सोशल मीडिया, आपका डिजी यात्रा स्कैन कर सकता है। तो आप खर्चा जो कर रहे हो, आप इधर उधर जो भी कर रहे हो, वो ट्रैक होता है। तो इनकम 2 सेकंड में पता चल जाता है एआई को सर कि इसका जो एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल है इनकम से, और जो एडवांस टैक्स और टीडीएस भरा है उससे मैच नहीं हो रहा है, स्क्रूटिनी डाल दो। गवर्नमेंट को क्या है, वो तो नोटिस डाल देगा, दुखी हमको हाँ, होना है। दुखी तो हमको ही होना तो है। भाई उससे अच्छा फायदे में रहो। और सबसे बड़ा फायदा है कि यू गेट लोन्स, यू गेट फंडिंग। आई एम वर्किंग विद पीपल जो 1000 करोड़ की फंडिंग्स करते हैं, आपको पता है सर। हाँ हाँ वो एक ही चीज़ देखते हैं सर, आपकी कंप्लायंस और आपका बैलेंस शीट। आपकी बातें को कोई देखते नहीं, आपके बैलेंस शीट को ही देखते हैं और आपके कंप्लायंस को देखते हैं। तो आई थिंक ये बहुत वैल्यूएबल एडवाइस था सर। जो आज का यूथ देख रहा है, जो करियर कर रहा है, जिसको सीईओ या मैनेजर बनना है या अच्छे पोजीशन में जा रहा है, जो जॉब कर रहा है, वो यूथ को क्या मैसेज दोगे आप? उसको एक देखो, अभी जो मतलब आप जो जैन जी की बात कर रहे हो ना, तो उसके लिए मैं एक ये बात बोलूंगा कि आपको कुछ अचीव करना है ना, तो आपको जमीन पे उतरना ही पड़ेगा। सीधे सीधे आप सीईओ नहीं बन सकते हो। मोबाइल स्क्रीन और एसी से बाहर निकल के जमीन पे चप्पल रगड़ो, एक्सपीरियंस बिल्ड करो। लाइफ मैराथन है, T20 मैच नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक ये पॉडकास्ट बहुत शानदार था। लास्ट बिट ऑफ एडवाइस या आपका कोई फेवरेट थॉट या मोटिवेशन कोट, लास्ट बिट ऑफ एडवाइस फॉर ऑल एंटरप्रेन्योर्स, और फिर हम एंड करते हैं पॉडकास्ट को। मैंने मेरे एक्सपीरियंस से ये देखा है कि जो हमने इधर से सीखा, हनुमान बनाना, कटप्पा बनाना, तो ये सब मैंने बनाया, तो उसके बाद मेरा दिमाग थोड़ा फ्री हुआ है। अब मैं ये रियलाइज कर रहा हूँ कि मैंने मेरा पूरा यूथ मैंने मैन्युफैक्चरिंग में
खत्म कर दिया, जबकि मैंने कभी मार्केटिंग की साइड में इन्वेस्ट इन्वेस्ट नहीं किया। तो अब मैं फ्री हो गया हूँ तो सब दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे हैं। तो जो मतलब नया बिजनेस कर रहे हैं या, तो मैं उसको यही एडवाइस दूंगा भी एज ए बिजनेस ओनर आपका फोकस पूरा मार्केटिंग और सेल्स में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी सब तो बाकी एम्प्लॉय आपको मिल जाएंगे और आपको शेयरिंग करना आना चाहिए। यू शेयर एंड यू बिकम स्ट्रेस फ्री। आई थिंक ये बहुत सुंदर एडवाइस था। ये पॉडकास्ट था अमेजिंग कि कैसे माइक्रो से स्मॉल बन रहे हैं और स्मॉल से मीडियम 100 करोड़ का बेंचमार्क हम कैसे तोड़ने वाले हैं, कैसे टीम सिस्टम्स फाइनेंस पार्टनरशिप्स बनाना है। बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। अगर आप गौतम जी से कनेक्ट करना चाहते हैं या उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट में जरूर डालना और हम गौतम जी से कनेक्ट करेंगे। और ऐसे ही बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी को और बिजनेस को सीखने के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेश। लव एंड ब्लेसिंग्स, टेक केयर। थैंक यू गौतम भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।